पर्यटन स्थल में आपका स्वागत है। रथ यात्रा मेला वाराणसी। उत्तर प्रदेश में महादेव की नगरी वाराणसी में भगवान जगन्नाथ का उत्सव जारी है। वाराणसी में आज से 3 दिवसीय रथ यात्रा मेले की शुरुआत हुई। काशी के लखा मेले में शुमार रथ यात्रा को देखने के लिए काफी संख्या में भक्त यहां पहुंचे और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद लिया। वाराणसी के रथ यात्रा क्षेत्र में लगे इस रथ का इंतजार हर काशीवासी को रहता है। कोरोना काल के बाद इस बार होने वाले रथ यात्रा मेले का आकर्षण खास है। लोग इस मेले में आकर खुद को कृतार्थ करने के साथ ही अपनी पुरातन पद्धति को जान रहे हैं। बता दें कि कोरोना महामारी की वजह से यह रथ यात्रा मेला 2 साल से बंद थी। आज सुबह से ही दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह रथ यात्रा मेला 4 जुलाई तक चलेगा। यात्रा की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने कई मार्गों में बदलाव भी किया। लोग यहां भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे हैं और इस मेले की प्रसिद्ध मिठाई नान खटाई का स्वाद भी ले रहे हैं। रथ यात्रा मेला का प्रारंभ कब हुआ, इसके बारे में विस्तार से जानें। जगन्नाथ रथ यात्रा 2022। रथ यात्रा का आरंभ 1 जुलाई से और समापन 12 जुलाई को होगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में हर साल धूमधाम के साथ रथ यात्रा निकाली जाती है। जगन्नाथ मंदिर से 3 सजे धजे रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराज जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ प्रभु का रथ होता है। क्यों निकाली जाती है रथ यात्रा? पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी। तब जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाने निकल पड़े। तो चलिए आज आपकी इस उत्सुकता को हम दूर कर देते हैं। दरअसल पुरी की रथ यात्रा के पीछे बहुत सा कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से एक है कि एक बार श्री कृष्ण, जो कि जगन्नाथ के रूप में पुरी मंदिर में विराजते हैं, से उनकी छोटी बहन सुभद्रा कहती हैं कि वो द्वारिका दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन सड़क मार्ग से। भगवान श्री कृष्ण अपनी छोटी बहन की इच्छा का सम्मान करते हैं, तुरंत हामी भर देते हैं। अपने दोनों छोटे भाई बहनों की बातें बड़े भैया बलराम सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगा। जिसे सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि दाऊ, हम आपके बिना कैसे जा सकते हैं, आप ही तो हमारे मार्गदर्शक हो। इसके बाद बलराम, सुभद्रा और श्री कृष्ण तीनों ने रथ के जरिए ये यात्रा पूरी की थी। तब से ही रथ यात्रा प्रारंभ हो गई। वाराणसी में रथ यात्रा मेला की कहानी सुनिए। गजग्राह की कातर कथा हो या भरी सभा में लाज बचाने की गुहार लगाती द्रौपदी की व्यथा, भक्तों की रक्षा के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं। सनातन समाज के मानस का यह विश्वास ही सनातन परंपरा की प्राणवायु है। बाबा विश्वनाथ की शैव नगरी काशी में भगवान विष्णु के स्वरूप जगन्नाथ स्वामी की प्रतिष्ठा भी एक परम भक्त ब्रह्मचारी जी पर प्रभु की कृपा का ही पुण्य फल है। काशी में जगन्नाथ स्वामी के आविराजने की इस कथा का प्रथम सूत्र भी जगन्नाथपुरी से ही जुड़ा है। जहां तक रथ यात्रा मेले की शुरुआत का प्रश्न है, यह श्रेयस तत्कालीन भोसले स्टेट के डिप्लोमेटिक एजेंट रहे पम. बेनीराम व उनके परिवार के नाम है, जिन्होंने सन 1802 के पहले ही पुरी के रथ यात्रा मेले की तरह काशी में भी मेले का शुभारंभ करा दिया था। इस तरह काशी में जगन्नाथ देवालय के स्थापना की कीर्ति अगर ब्रह्मचारी जी के नाम जाती है, तो परंपरा सहित इसे कायम रखने का यश पम. बेनीराम व उनके वंशजों का सिरमौर बनता है। जहां तक रथ यात्रा मेले की शुरुआत का प्रश्न है, यह श्रेयस तत्कालीन भोसले स्टेट के डिप्लोमेटिक एजेंट रहे पम.
बेनीराम व उनके परिवार के नाम है, जिन्होंने सन 1802 के पहले ही पुरी के रथयात्रा मेले की तरह काशी में भी मेले का शुभारंभ करा दिया था। इस तरह काशी में जगन्नाथ देवालय के स्थापना की कीर्ति अगर ब्रह्मचारी जी के नाम जाती है, तो परंपरा सहित इसे कायम रखने का यश बम बेनीराम व उनके वंशजों का सिरमौर बनता है। एक बार विकराल बाढ़ आ जाने के कारण कई सप्ताह तक प्रसाद नहीं आ सका और ब्रह्मचारी जी भूखे रह गए। उन्हीं दिनों उन्हें स्वप्नादेश हुआ कि मेरे मंदिर की स्थापना काशी में ही करके तुम भोग लगाकर खाओ। एक अद्भुत स्वप्न से प्रेरणा पाकर वे भोसला राज्य के मंत्री पम बेनीराम तथा कटक के दीवान विश्वंभर पंडित से मिले। उन दिनों दोनों भाई काशी में अपने निवास स्थान पर आए हुए थे। उनके निवेदन पर भोसला राज्य के तत्कालीन राजा बैंकोजी भोसले ने पंडित बंधुओं को प्रचुर धनराशि दी और जगन्नाथ स्वामी, बलभद्र और सुभद्रा का मंदिर बनकर तैयार हो गया। आज भी पूजित है ब्रह्मचारी जी का पीड़ा। रथयात्रा उत्सव तो पुरी की तर्ज पर ही काशी में भी अलबेला सजता है। मंदिर के पूजा अर्चना के अनुष्ठान भी पुरी के समान ही होते हैं। 3 दिन के लिए भगवान अपनी ससुराल आते हैं और बेनीराम के वंशज उनका सम्मान दामाद की तरह किया करते हैं। उसी अवसर पर रथयात्रा मेला लगता है। सन 1805 में बेनीराम के स्वर्गवास के बादल उनके वंशज इस परंपरा के ध्वजवाहक बने हुए हैं। सन 1818 में पुरी की प्रदक्षिणा कर ब्रह्मचारी जी काशी लौटे और यहाँ 80 घाट पर समाधि ले ली। उनके चित्र, धोती और पीड़ा की आज भी पूजा होती है। काशी में रथयात्रा मेले का 232वां वर्ष। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया वीडियो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।